हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप डिस्कस करांगे कुछ मिसटेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देन जा रहे हैं या प्लैनिंग कर रहे हैं तो उन्होंने लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई स्टूडेंट इदा के भी होंगे, शायद उन्होंने इदा लगता कि मैनू सारा कुछ आता है, मतलब तो एक दो पॉइंट्स पता होंगे आ। सो इस करके इस वीडियो को स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखियो, बिकॉज ये आप 9 मिसटेक्स कवर करांगे, मतलब एवरी मॉड्यूल कवर करांगे राइटिंग स्पीकिंग जो तुसी मिसटेक्स करते हो। तो बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल रहूगी ये क्लास तुहाडे लई। सब तो पहला मैं लिखा है स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो। मेन रोल ही यही है कि कई बच्चे की होंगे आ वो सॉफ्टवेयर्स के उत्ते डिपेंड करते हैं। प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर ते डिपेंड करना बिल्कुल गलत आ। तुसी अपने टीचर का रिस्पॉन्स लो कि तुसी किवें जा रहे हो, तुहाडा फ्लो किवें है। अगर तुसी ज़्यादा कई सॉफ्टवेयर इदा दे जे तुसी ज़्यादा तेज बोलते हो तो तुहाडा स्कोर बहुत ज़्यादा आता, बट रियल एग्जाम इदा की सिचुएशन नहीं होंगी। ठीक है। सो मिसटेक की करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मैनी स्टूडेंट ईदर रश थ्रू सेंटेंसेस और स्पीक अननेचुरली स्लो। या तो बहुत ही तेज बोलते हैं, रश थ्रू का मतलब बहुत ही तेज, या फिर बहुत हौली बोलते हैं, अननेचुरली स्लो होंगे। सो एक नॉर्मल स्पीड रखनी है तुसी। ठीक है। सो जिहड़ा स्कोर है एक ये जिहड़ी हुण मतलब स्टूडेंट मिसटेक करते हो किद्दां इफेक्ट करदी आ, पीटी जिहड़ा की आ AI डिटेक्ट करदा अननैचुरल रिदम नूं। दैन इहदे नाल की होएगा, दिस लोअर्स योर ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन स्कोर। डेफिनेटली जे तुसीं बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा हौली बोल रहे हो तो उहदा इफेक्ट की पऊगा, तुहाडी फ्लुएंसी का स्कोर डाउन हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन का स्कोर भी डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल लईए टू फास्ट। टू फास्ट किद्दां बोलदे आ स्टूडेंट, द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग एवरी कंट्री, है ना। सो मतलब ये बहुत तेज हो गया। टू स्लो किद्दां बोल रहे हैं, द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग, मतलब दो वर्ड इकट्ठे बोलते फिर एक फिर स्लो बोलता। सो इदा नहीं होना चाहिए। सिंपली स्पीक नैचुरली विद अ स्टडी पेस एंड क्लीयर टोन, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़े आंसर दे विच। फॉर एग्जाम्पल अगर यह सेंटेंस है तो इन्हू तुसी किद्दां बोलोगे, The issue of climate change is affecting almost every country worldwide। मतलब एक नॉर्मल थोड़े पिछे नहीं कोई पिया। एंड ईवन जो लाइक स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, जो उन्होंने इदा होंगे कि हुण रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है या रिकॉर्डिंग वो तेज होंगे जाएंगे, जिमें जिमें वो रिकॉर्डर खत्म होंदा जाएगा, मतलब टाइम उन्नी थोड़ी स्पीड की है वधदी जाती है। सो गलत आ। मेनटेन नॉर्मल स्पीड विद आ 2 to 3 सेकेंड पॉज बिटवीन सेंटेंसेस। 2 to 3 सेकेंड पॉज लो, है ना। मतलब तुसी एक नॉर्मल स्पीड दे विच क्लैरिटी दे नाल रीड करना। नैक्सट सेकेंड है जी, सेकेंड मिसटेक नॉट मेनटेनिंग माइक्रोफोन पोजीशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट की मस्ट ही है। तो माइक्रोफोन की पोजीशन सही होनी चाहिए आ। मिसटेक की करते इहदे विच माइक नूं ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने क्लोज कर लेंदे आ या फिर बहुत ज़्यादा दूर कर लेंदे आ। सो इहदा इफेक्ट की पैंदा है, इहदे नाल तुहाडी वॉइस है जिहड़ी क्लीयरली की होएगी, रिकॉर्ड नहीं होएगी, है ना। सो उहदे नाल की है जिहड़ा स्पीकिंग दा स्कोर की हो जाएगा इफेक्ट। कई स्टूडेंट होंदे आ एग्जाम दिता हुंदा है, वो आउंदे आ साडी स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं हुई। सो यह रीजन हुंदा, उत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी टैसट सेंटर्स दे विच, तुसीं ही खुद वो चैक नहीं किता हुंदा। सो इस प्रॉब्लम नूं किद्दां खत्म कर सकदे हो, कहंदे सो पहली जिवें एग्जाम्पल दसदी है, कई स्टूडेंट बिल्कुल लिप्स दे नाल टच करते हैं, है ना, माइक नूं, गलत है। सेकेंड बहुत दूर कर लेंदे आ, दैन उहदे नाल वॉल्यूम ही डिटेक्ट हो जाता। सो इनू फिक्स किद्दां कर सकते हो, 1 इंच अवे फ्रॉम लिप्स, तुसी लिप्स तो थोड़ा दूर रखना है माइक नूं, एंड बिसाइड्स योर माउथ, है ना, मतलब बिसाइड योर माउथ, नॉट इन फ्रंट, फ्रंट नहीं, थोड़ा साइड ते रखना है। एंड रिकॉर्ड अ फ्यू प्रैक्टिस ऑडियोज बिफोर द टेस्ट। बिल्कुल हुण जदों तुसीं टेस्ट दिंदे हो, मॉक टेस्ट दिंदे हो, रियल एग्जाम है तो उत्थे चैकिंग दे लई, है ना, हुंदा कि तुसीं सुनो, उहनूं प्ले करके देखो, तो उहनूं 2-3 वारी एटलीस्ट सुनो कि ब्रीथिंग तो नहीं रिकॉर्ड हो रही, आवाज़ डिटेक्ट तो नहीं हो रही, आवाज़ क्लीयरली सुन रही है, तो वो सारा कुछ चैक करन लई हुंदा है तुहानूं।
Hesitating or using fillers. Next third main mistake student की करते हैं, hesitate. बहुत ज़्यादा वड्डी प्रॉब्लम है ये hesitation होनी. अगर थोड़ी hesitation remove हो जाती है तो थोड़ा speaking ਦਾ score बहुत अच्छा आਉਂਦਾ. ਹੁਣ mistakes किद्दां ਹੁੰਦੀਆਂ, you know or long pauses. So ਇਹ common mistakes ਨੇ ਜੋ student speaking ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ AI considers it broken fluency broke ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, lower speaking score, speaking ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, the graph shows, ਫਿਰ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, confidently, pause confidently, silence is better than fillers, है ना. थोड़ा जिहा pause ले लो, ज़्यादा better है. ਉਹਦੀ जगह तुसी hesitation create कर रहे हो. Simply एक go ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the graph clearly illustrates the data for 3 countries. ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੋ the graph clearly illustrates the data, है ना. सो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. the graph clearly illustrates, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ pause, then the data for 3 countries. मतलब इदा नहीं कि डिवाइडेशन कर देनी. कई स्टूडेंट की करते 2 वर्ड्स बोलते हैं, 3 countries, data for, है ना, वो भी नहीं करना. मतलब हाफ illustrates तक बोल दो, फिर next बोल दो. नेक्स्ट बिग मिस्टेक जिहड़ी तुहानूं अवॉइड करनी चाहिए है, श्योरली इग्नोरिंग पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन इन राइटिंग. बहुत ये भी कॉमन जी मिस्टेक आ. कॉमास नहीं लगाउंदे स्टूडेंट राइटिंग वेले जिहड़े वर्ड्स ने, है ना, लैटर्स ने, जिवें फस्ट वर्ड आ उहदा फस्ट लैटर की आंदा कैपिटल, या नाउन है तां भी कैपिटल. सो ये भी बिगर मिस्टेक आ. सो राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसिस विदाउट कॉमास और मिसिंग कैपिटल लैटर्स, ये की आ, एक रॉन्ग वे है. सो ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ PT's ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦੋਗੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਨਰਿਟਨ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, है ना. इत्थे जद कि की आना चाहिए सी, कॉमा. इट हैल्प, इत्थे एस आना चाहिए सीगा. पीपल टू ग्रो एंड सक्सीड इन लाइफ, मतलब ग्रामर एरर्स भी कर देंगे, पंक्चुएशन एरर्स भी कर देंगे. सो आंसर सही किद्दां आना, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. इट हैल्प्स पीपल टू ग्रो एंड सक्सीड इन लाइफ, मतलब तुसीं पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. सो ऑलवेज कैपिटलाइज फर्स्ट लैटर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड प्रॉपर नाउन्स. सो ये तुसी किया, ऑलवेज फर्स्ट लैटर की होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एंड प्रॉपर नाउन ने उन्हों का भी फर्स्ट. एंड जो सिंगल आई आ, इत्थे एक होर कॉन्सैप्ट, सिंगल आई ऑलवेज कैपिटल आती है, चाहे वह लाइन के स्टार्टिंग च आ रही है, चाहे तुसी उन्होंने इन बिटवीन लिख रहे हो. जो सिंगल आई आ ऑलवेज कैपिटल रही है, ये बिगर मिस्टेक आ. Then है next writing without structures. So next problem student कित्थे करते आ, राइटिंग इदां ही लिख देंगे आ नॉर्मली, या कोई टैंपलेट वर्क करते आ, बट ये नहीं कि तुसीं सारा वही लिखे आओ, तुहानूं खुद तो पॉइंट्स ऐड करने पैणगे. सो जिवें मिस्टेक, राइटिंग ऐसे, समरीज और ईमेल्स रैंडमली. बच्चे की करते हैं, मिस्टेक की करते हैं, राइटिंग एसेज दे विच, समरीज दे विच और ईमेल्स दे विच रैंडमली लिख देंगे कुछ भी, है ना. सो कहते इहदा इफेक्ट की पेगा, AI गिव्स मार्क्स फॉर स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल ये नहीं कि तुसीं कुछ मर्जी लिखी चलो, स्कोर मिलेगा ऐसे दे विच या समरी दे विच अगर वो लॉजिकली फ्लो दे विच है. जिवें फॉर एग्जाम्पल पीपल यूज द इंटरनेट, इट इज़ गुड एंड बैड. सो ये बहुत सिंपल है ना, वीक एग्जाम्पल आ. तो इनू तुसी किद्दां लिख सकते हो, द गिवन टॉपिक डिस्कसेस द इंपैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन डेली लाइफ. इन माई ओपीनियन ऑल्दो द इंटरनेट हैज़ सम ड्रॉबैक्स. हुण आही सेंटेंस नूं आपां लिखिआ, उन्हें कहा गुड एंड बैड. कहते ऑल्दो की एक स्ट्रक्चर आ, भावें कि कहते इंटरनेट दे की ने कुछ नैगेटिव्स ने, कहते इट्स एडवांटेजेस आउटवे दम, पर ये जिहड़े फायदे ने उन्होंने आउटवे कर लेंगे. इट मीनस लिखण दा वे इस तरह होना चाहिए, ऑल्दो यूज करो राइटिंग दे विच, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कंडीशनल बनाओ, जैरन दे नाल बनाओ. सो दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ साइड्स एंड कंक्लूड विद आ पर्सनल व्यू पॉइंट. मतलब एक स्ट्रक्चर दे विच एक पॉइंट, वो पॉइंट दी एक्सप्लेनेशन, अगर आप BP की गल करिए उस पॉइंट की एग्जाम्पल, दैन उसका रिजल्ट होना चाहिए जो तुसी राइटिंग कर रहे हो. हुण है जी नैक्सट प्रॉब्लम,
ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵਰਡਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵਿਗਰ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਛ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਮਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਯੂਰ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਅਰਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰੇਂਜ ਸਕੋਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਕੈਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਸੇਲਸ, the chart shows data about products। तो इन्हें थोड़ा चेंज कर लो, the bar graph illustrates, shows की जगह illustrates, represents, highlights, है ना, demonstrates। की शो कर रहा है, प्रोडक्ट सेल्स across different categories। प्रोडक्ट्स नू की लिखता आपने, डिफरेंट कैटेगरीज कहता, प्रोडक्ट आप इत्थे दसता, प्रोडक्ट सेल्स दस रहा। मतलब ट्राई करो कि थोड़ा जिहा तुसीं अपने वालों चेंज करके बोल सको। प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग डेली, है ना, पैराफ्रेज करना सीखो कि ये वर्ड की पैराफ्रेजिंग की होएगी। दैन नैक्सट मिसटेक, नॉट मैनेजिंग टाइम प्रॉपरली, टाइम नू चंगी तरह मैनेज नहीं करते। मिसटेक्स की होंदियां ने, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ते बहुत ज़्यादा समा लगा देंगे आ, स्पेशली किहदे विच, रीडिंग और राइटिंग दे विच। सो इहदा इफेक्ट भी की पैंदा, यू मिस ईजी मार्क्स एट द एंड। मतलब जिहड़े ईजी मार्क्स आने हुंदे अपने ईजी ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ मतलब एक क्वेश्चन ते ज़्यादा टाइम लगाता ਤਾਂ ਉਹ अपने ਉਹ मार्क्स ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Example, spending 6 minutes on reorder paragraphs, no time for fill in the blanks। 6 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰੀਆਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਫਿਲਅਪਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਸ, ਐਸੇ ਲਈ 20 ਮਿੰਟਸ, ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ 2 to 3 ਮਿੰਟਸ ਇਨਫ ਹੋਣਗੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮਰ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ not practicing in a real exam condition। next bigger mistake ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਫਲੋ ਆ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਈਵਨ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਔਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸੋ ਯੂ ਪੈਨਿਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਈਕ ਫੀਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਐਂਡ ਮਾਈਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਤੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀਟੀ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ AI ਬੇਸਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਵਿਦ ਹੈਡਸੈਟ, ਮਾਈਕ, ਟਾਈਮਰ ਟੂ ਬਿਲਡ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹੈਡਸੈਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ, ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। Focusing only on one module like speaking and ignoring enabling skills। सिर्फ speaking ਤੇ focus ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ।
PT scores are based on 6 enabling skills. फोकस किस ते करना है? ग्रामर। ये नहीं कि तुसी स्पीकिंग ते फोकस ना करो, ग्रामर ते फोकस करो अपनी ते, ऑरल फ्लुएंसी ते, प्रोनंसिएशन ते, स्पैलिंग सही होने चाहिए ताही लिसनिंग ते राइटिंग जो स्कोर आना, अदरवाइज नहीं आना। ईवन ग्रामर भी राइटिंग और लिसनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑरल फ्लुएंसी प्रोनंसिएशन स्पीकिंग के लिए जरूरी है। नैक्सट वोकैबलरी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਕੈਬ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਰਿਟਨ ਡਿਸਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਲੂਐਂਸੀ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਪੈਲਿੰਗ, ਵੋਕੈਬ ਐਂਡ ਰਿਟਨ ਡਿਸਕੋਰਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ 1 ਇਜ਼ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੋ ਆ, ਯੂਅਰ ਟੋਟਲ ਡ੍ਰੌਪਸ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂਅਰ ਟੋਟਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਈਵਨ ਇਫ ਅਦਰਸ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ ਸਕੋਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਸਪੀਕ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬਟ ਵਿਦ ਪੂਅਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕੋਰ ਫਾਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਫਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੈਲੈਂਸ ਆਲ ਸਕਿੱਲਸ ਇਕੁਅਲੀ, ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵੋਕੈਬ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੋਕੈਬ ਦੇਖੋ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਲੋਲੀ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਫਲੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। then read and write daily to boost vocabulary and grammar। so vocab भी बहुत important आ। so ਆਪਾਂ ट्राई करांगे कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ vocabulary share करिए ਜਿਹੜੀ कि ਤੁਹਾਡੇ writing ਦੇ ਵਿੱਚ helpful ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ use ਕਰ ਸਕੋ। and even ਵੈਸੇ normal speaking ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ starting ਦੇ sentences ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।